Hi guys, welcome back to my channel. If anybody clicked on this video thinking that it would be a makeup tutorial video, I'm sorry to disappoint you. This is less of a tutorial video and more like a let's figure this out together situation. I mean, I don't know if it will turn out good, but we hope so. We will start with moisturizer, which is my go-to moisturizer. Then we are going to take some sunscreen. This much is enough. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रोब क्रीम. ये मैंने कुछ नया सा सीखा है और मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ इसको, बस इतना तो बहुत ही होता है मेरे लिए. मतलब थोड़ा सा शाइनी सा हो जाता है इससे. अब हम ना कंसीलर लगा देंगे बिकॉज हमें उसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ये जो डार्क सर्कल्स जो दिख रहे हैं ना, जितना मर्जी स्किन केयर कर लो, ये कहीं हिल के नहीं दे रहे भाई. सब चला जाएगा लाइफ से. डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे, लेकिन जोकर लग रही हूँ ना गाइस मैं. वो मैंने मेकअप वीडियोस में सीखा है कि इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं और फिर उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और फिर ज़्यादा कवरेज दे. अब तब तक मैं कार्टून जैसी दिखूँगी. अकेले रेडी होना इतना थेरेप्यूटिक है. अकेले खाना कोई वीडियो चला के चुपचाप खाना खाओ बिना बोले, बाथरूम में गाने चला के नहाना. इंडियन हाउस होल्ड में इस बिहेवियर को बोला जाता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है बिहेवियर. बाय द वे, मेरे को तो अलोन टाइम चाहिए ही होता है, मतलब दिन में. नहीं तो मैं पागलों जैसा बिहेव करने लग जाती हूँ. हर छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ. और आई थिंक दिस इज़ माई रेड फ्लैग. द मोमेंट यू क्वाइटली सिट इन योर रूम, समबडी विल कम एंड आस्क क्या हुआ है, किसी से लड़ाई हुई है, तबीयत ख़राब है. अरे भाई नहीं, शांति चाहिए थोड़ी सी देर. अकेले बैठने का मन कर रहा है भाई. और फिर ऊपर से अगर किसी को बताना पड़ जाए कि अकेले क्यों बैठे हो, वर्स्ट. अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा ना. ज़्यादा देर हो गई है जोकर बने हुए. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर कंसर्न. अगर मैं भी कभी बड़े होके क्या हो गई है तो बड़ी. doesn't matter how knowledgeable I am about mental health or space. The first thought that I'll have if I see my kid sitting alone in their room, तो मैं जाके पूछूंगी कि क्या हो गया, अकेले क्यों बैठे हो, है ना. और फिर उन्हें भी शायद मेरी तरह गुस्सा है कि अरे भाई ऐसे ही. बट पूछूंगी तो सही जाके ना. मज़ा आता है उसमें, दिमाग को शांति मिलती है. ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. बट एक कंसर्न तो पेरेंट्स को तो होता ही है कि इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा बात करके देख लेते हैं. मेरे मम्मी पापा दे आर वेरी ओपन माइंडेड. तुम कहीं पे भी घूम के आ जाओ दूर से दूर और कितनी भी देर तक बाहर रह लो, लेकिन तुम अपने घर के अंदर अकेले बैठ गए अगर, इतना भी कंसीलर नहीं लगाना है कि आपकी अंडर आइज वाइट कलर की दिखने लग जाएं और फिर वो साफ पता लगने लग जाए कि आपने कंसीलर से अपने डार्क सर्कल्स छुपाने का. टू डू दिस नो मेकअप लुक आपको बहुत टाइम भी लगाना पड़ता है, लेकिन आपको मेकअप भी ऐसा करना पड़ता है कि जैसे आपने कुछ टाइम नहीं लगाया. दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस मेकअप. आईलेट्स पे भी थोड़ा सा लगा लेना, ठीक है, लाइक दिस मच. मुझे लगता है कि अगर मैंने काजल वाजल नहीं लगाया या कुछ आईज पे नहीं करा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 10 दिनों से नहीं सोई हूँ और मैं लाश जैसी हूँ, बस एक जिंदा लाश. नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं गाइस, वरना मैं तो बातें ही करती रह जाऊँगी. मैं तो बहुत बातें करती हूँ, ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा मेकअप. फर्स्ट स्टेप ऑफ द आई मेकअप इज़ हमें एक बेस कलर देना होता है इसको. ये भी मैंने गाइस वीडियोस से ही सीखा है, ठीक है. इतना टाइम जो मैंने इन्वेस्ट करा है इतने सालों में, तो उससे मैंने जो सीखा है वो मैं सब इस वीडियो में डालने वाली हूँ और उतना ही आता है मुझे. हम बेस कलर यूजुअली क्या देते हैं, ब्राउन, जो कि सबसे बेसिक होता है कि पता ही नहीं लगना चाहिए कि कुछ करा है. एक मैं लिप शेड ले रही हूँ रैंडम ब्राउन कलर का और उसको अपनी आईज़ के ऊपर ऐसे करके लगा रही हूँ. गाइस मैं दूसरी आँख अपनी बंद करके एक आँख खोल ही नहीं पा रही हूँ. मेरा कंट्रोल बॉडी का सब जा चुका है कहीं.
उसके बाद वी विल टेक आई मेकअप पैलेट है, मेरे पास एक छोटू सा भी है और एक थोड़ा सा बड़ा सा भी है। तो हम एक ये छोटू वाला लेंगे नार्स का, विच इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई बेस्टी। ये वाला ब्रश ले लेंगे हम, मुझे नहीं पता इसका कोई अगर नाम होता है तो क्या। और इसमें से हम एक ब्राउन कलर का जो शेड है ना, उसको हम ऐसे 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 कर लेंगे। और उसके बाद ऐसे भी करेंगे। ये सब सीखा है मैंने वीडियोस से। जो हमने अभी लिप शेड, ब्राउन लिप शेड को अपनी आई लिड पे लगाया है, उसको हम मैटिफाई करने के लिए इसको ऐसे लगा देंगे। और फिर दूसरी आई लिड पे भी हम उसको मैटिफाई कर देंगे इस ब्रश से। गुड, बस इसका इतना ही रोल था। मेरे पास दूसरा में आई शैडो पैलेट है, वो भी गाइस मैं आपको दिखाई देती हूँ। अब इस आई शैडो पैलेट से हम एक शेड लेंगे जिसका नाम है टीज। अब हम ना ब्रश नहीं लेंगे, अब हम ना टीज को अपनी एक फिंगर लेंगे और हम अपनी आई लिड पे लगा देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज टेक अ काजल, एनी काजल पेंसिल, एंड ऐसे काजल से डिफरेंस देख रहे हो आप, ऐसे काजल हम लगा देंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यही काजल लेना है और अपनी आई लिड के ऊपर ऐसे रफली लगा लेना, कोई चिंता की बात नहीं है गाइस। और अब हम इसको ऐसे स्मच करेंगे जैसे आपने कभी तो किया होगा लाइफ में कि आपने मेकअप करा हो और आपको ध्यान नहीं रहा हो कि आपने मेकअप करेगा, फिर आपने ऐसे 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 कर लिया हो। ऐसे ही हम इसको स्मच करेंगे, बट थोड़े से सटल तरीके से करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा ऐसे दिखने लग जाएगा। ऐसे दिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक ब्राउन कलर की काजल पेंसिल लेके इसको उस काजल के ऊपर चला देना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको भी ऐसे ही कर देना स्मच। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने वो जानबूझ के करा है, ऐसा लगना चाहिए कि आपने ऐसे ऐसे ही कर लिया है। ये वही वाला मेकअप लुक है गाइस जिसमें कभी भी ऐसे पता नहीं लगने देगा आपको कि आपने बहुत टाइम लगाया है इस मेकअप लुक को करने में। अब आपको क्या करना है कि एक आपको लिप लाइनर लेना है ब्राउन कलर का। तो मेरे वाले की तो ये हालत हो चुकी है, डोंट जज प्लीज। और उसके बाद आपको इन सब के ऊपर ऐसे चला देना है। Will give you like a dark brown eyeliner, not a black eyeliner, not brown, but a dark brown. Now comes this eyelash curler, और ये इससे मेरी मम्मी को बहुत डर लगता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली थी जिसमें वो लड़की आईलैश कर्ल कर रही होती है और उसकी सारी आईलैशेस ही इस कर्लर के साथ निकल जाती हैं। इससे हमने अपनी आईलैशेस कर्ल कर ली हैं। अब इसके बाद हम लेंगे मस्कारा। ब्लैक मस्कारा मैं कभी यूज़ नहीं करती, बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। आई यूज़ अ ट्रांसपेरेंट मस्कारा इंस्टेड, बट टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ ब्लैक मस्कारा। I have 2 black mascaras. This is the latest gift that I got, of course. But ये मैंने ख़रीदा है। हम मस्कारा यूज़ करेंगे और गाइस ये बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने ये मस्कारा यूज़ करा है और मेरा आई मेकअप ख़राब ना हो। पता नहीं, लेट्स सी आज स्ट्रीक टूटेगी या नहीं। यूजुअली मेरे साथ ये होता है कि जब मैं ये मस्कारा लगा चुकी होती हूँ मेहनत करके, देखो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं अच्छे से लगा लूँ इसको और सब शांति से हो जाए। नहीं, अब मेरे को वो ठीक करना पड़ेगा। और यूजुअली तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब ये अच्छे से लगा लेती हूँ तो मुझे छींक आ जाती है, और मुझे छींक आती है तो ये पूरा ये नीचे लग जाता है और फिर मुझे उसको दोबारा से अपने छोटू शीशे में देख के करूँगी। हमारे पास जितनी आई लैशेज़ हैं हमने उन सब पे लगा दिया है। हाँ, ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं गाइज। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कम बैक टू आवर फेस, एंड बिकॉज आई डोंट यूज फाउंडेशन, वेरी रेयरली व्हेन
there's a big function, but other than that I don't prefer using foundation unnecessarily. I support realistic expectations. वो मुझे यूज़ करना नहीं आता है ढंग से. जब कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी आती है तो कार्टून बनने से कोई फ़ायदा नहीं है. जितना आता है उतना ही अच्छे से कर लो, उसी में भलाई है. तो इसलिए भी मैं यूज़ नहीं करती. सो वी आर गोइंग टू यूज़ अ BB क्रीम, नॉट इवन अ CC क्रीम गाइस. मुझे आज तक उसमें कोई क्या डिफरेंस है वो भी नहीं मुझे पता चला है. तो मेरे को यही सही लगती है, वही हम निचोड़ के इसमें से ले लेंगे. और मुझे वो क्लीन गर्ल मेकअप लुक वीडियोस तो बहुत ही फ़नी लगती हैं गाइस. क्लीन गर्ल मेकअप लुक दिल्ली में गर्मी देखिए कितनी है. द हीट विल हम्बल यू एज सून एज यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. अभी तो गाइस मैं फिज़िकली रेडी हो रही हूँ, अभी मुझे मेंटली भी तो प्रिपेयर होना है. बट हाँ ये है कि मेरे को ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता कि अब मुझे फालतू की बातें करनी पड़ेंगी किसी से, या फिर कोई अनफनी जोक भी होगा उस पर भी मुझे फेक लाफ्टर देना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं बाहर नहीं जाती, मैं जा ही नहीं सकती. मैं जो हूँ मैं उससे अलग चाह के भी बन नहीं पाती. मैं कभी कभी तो मैं चाहती भी हूँ कि कुछ तो अच्छा दिखा दूँ मैं इस इंसान को, लेकिन नहीं हो पाता. जो मैं हूँ वही रहती हूँ मैं. तो अब इससे बस हम ऐसे कर लेंगे और सब कुछ जिस जगह को जितना चाहिए वो वहाँ पे बच जाता है जाके. अब हम आ जाते हैं अपनी ब्राउज पे. ये स्पूली से इसको ऐसे कर लेंगे. ये हमारी ब्राउज हो गई. नाउ वी विल कम टू द ब्लश. और मेरा ब्लश है ये, इसको बोलते हैं पॉट ब्लश. ये हमारे ब्लश का कलर है. दिस ब्लश इज़ सो ईजी टू यूज़. आई लव मेकअप प्रोडक्ट्स दैट डोंट रिक्वायर हार्ड वर्क, because respectfully I cannot struggle for beauty every day, and especially when I'm getting late, which is like almost every day. So this is like a cream when you apply it to your cheeks. Can you see? But then when you blend it, it feels like it was powder. See? Within only 2 strokes it got blended, and it also feels like you have natural pink cheeks. Love it. Now for the lips, today I'll put pinkish shade first, very lightly, and then smudge it so that it becomes like a natural color of your lips. Then there's a brown lip tint. Do this with my fingers, and then it dries out and it gives a matte effect. Not a crusty matte, but a very soft matte, which I love. And then at the end we will take a brown lip gloss, because no makeup look is complete until your hair starts sticking to your lips and you have to do like this. So it keeps on reminding you that you have some makeup on, so you have to be careful about your hair flipping all over your face. Okay, so the lips are also done. We don't use any makeup spray, never used one. Here we just pray कि ये जो भी मेहनत करी है ये टिका रहे somehow. Now I'm going to wear some accessories, which is nothing but these beautiful earrings. And because we are not wearing anything as a necklace or anything, so we can wear big earrings. And for the hands, I have these bangles, which is giving like a very good contrast to my red kurti. In one hand, I'll be wearing these bangles, and with that, this is my she naturally looks like this, but spent an hour getting ready look. Thank you for spending time with me. Thank you for listening to my blabbering. Like, share and comment. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. I'll see you in the next one. Bye.